स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 9 वित्तीय विवरण पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पणधारी उनकी सूचना और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम पहले वित्तीय लेखांकन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें हम जर्नल बनाते हैं, खतौनी और तल बनाने का कार्य करते हैं। इस अध्याय में हम वित्तीय विवरणों को किस प्रकार तैयार किया जाता है तथा विभिन्न पणधारी का अर्थ होता है व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति, और उनमें विभिन्न प्रकार की आवश्यक सूचनाओं, पूंजी आगम मदों के मध्य क्या क्या अंतर होता है और इसकी उपयोगिता तथा वित्तीय विवरणों के प्रकार तथा इन्हें तैयार करने की विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे हम पणधारी और उनकी विशिष्ट सूचनाएं कौन कौन सी होती है जिसकी आवश्यकताएं उन्हें होती है। एक व्यापार का उद्देश्य यह भी होता है कि वह अपने से संबंधित सभी प्रकार के वर्गों को उनकी अर्थपूर्ण सूचनाओं को पहुंचाए और जिसमें उनकी सहायता से वह सही निर्णय ले सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि पणधारी व्यक्ति प्रत्येक वह व्यक्ति होता है जो सीधे सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से जुड़ा होता है, और यहाँ पर इन सभी पणधारियों के हित हमारे लिए मुद्रा अथवा गैर मुद्रा के रूप में हो सकते हैं, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप में पाए जाते हैं। वह व्यक्ति जो व्यवसाय के लिए धन देता है, जिसे हम स्वामी कहते हैं, उसका हित हमारे लिए मुद्रा संबंधी होता है, तथा सरकार, उपयोगकर्ता तथा अनुसंधानकर्ता के हित व्यवसाय में सदैव गैर मुद्रा संबंधित होते हैं। इसीलिए पणधारियों को उपयोगकर्ता के रूप से जाना जाता है, जिन्हें सामान्यतः आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता के तौर पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यापार के अंदर है या बाहर है। इसलिए प्रत्येक उपयोगकर्ता का व्यापार करने का उद्देश्य भी अलग होता है, अतः इन्हें अलग अलग प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए हम संक्षिप्त रूप में इन सभी उपयोगकर्ताओं की व्यापार से संबंधित विभिन्न वित्तीय विवरणों से सूचनाओं की जो आवश्यकताएं होती है उसे हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम स्क्रीन पर हमें यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, यह पणधारियों के नाम हैं। उसके बाद आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता, यानी वह हमारे लिए आंतरिक है या बाह्य उपयोगकर्ता है, उसका नाम मेंशन किया जाएगा। थर्ड है हमारे लिए व्यापार में भागीदारी का उनका उद्देश्य क्या रहता है, और फिर लास्ट वाला जो कॉलम है वह बताता है कि उन पणधारियों को लेखांकन सूचनाओं की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है। सर्वप्रथम हम बात करें तो पहला आता है वर्तमान स्वामी। ये व्यवसाय का एक आंतरिक पक्षकार है और इसका उद्देश्य होता है व्यवसाय में निवेश करके व्यवसाय की समृद्धि प्राप्त करना। इसलिए इसे व्यापार के गत लेखांकन सत्र के लाभ की जानकारी होनी चाहिए, परिसंपत्ति दायित्वों की वर्तमान स्थिति आदि की संबंधित विशिष्ट जानकारियों से प्राप्त करने का अधिकार होता है, जिसकी वह आवश्यकता रखता है। दूसरा है प्रबंधक। यह भी हमारे लिए आंतरिक पक्षकार होता है और यह पेशेवर स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में व्यवसाय में कार्य करते हैं। इन्हें लेखांकन सूचना के वित्तीय विवरणों के रूप में अनेक सूचनाएं आवश्यक होती है, जैसे प्रतिवेदन के रूप में कार्य कार्ड तथा लाभ तथा वित्तीय स्थिति की अहम जानकारियां इन्हें प्राप्त करने आवश्यक होती है। तीसरा समूह है हमारे लिए सरकार। सरकार व्यवसाय में प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, इसलिए इसे बाह्य पक्षकार माना जाता है, और इनका उद्देश्य होता है कि कार्य व्यवस्थापक के रूप में जनहित कानूनों को तैयार करना। इसलिए इनकी व्यवसाय से आवश्यकता होती है कि सभी पणधारियों के हितों की सुरक्षा करना। क्योंकि सरकार व्यापारिक करों को लगाती है, अतः ये व्यापार में होने वाले लाभ में विशेष रुचि रखती है और इसके अतिरिक्त भी उन्हें और कई अन्य जानकारियाँ प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हमारे लिए प्रत्याशित स्वामी। ये भी हमारे लिए बाह्य पक्षकार होते हैं। कहने का मतलब है प्रत्याशित स्वामी का तात्पर्य है निवेशक, जो व्यवसाय में अपनी पूंजी निवेश करते हैं। यह व्यवसाय की समृद्धि की दृष्टि से व्यापार में अधिक धन लगाकर निवेश करने में रुचि रखते हैं।
इनकी मुख्य आवश्यकताएं होती है व्यापार के गत लाभों तथा वित्तीय स्थिति के साथ साथ भविष्य में निष्पादित की जाने वाली समस्त प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने की इच्छा। और अंतिम है हमारे लिए बैंक। ये भी हमारे लिए बाह्य पक्षकार होता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है बैंक के मूलधन की सुरक्षा करना तथा समयावधि के आधार पर उसकी प्राप्ति में रुचि दिखाना। इस आधार पर वह निम्न आवश्यकताएं चाहते हैं, जैसे कि बैंक को लाभ में रुचि होती है क्योंकि इसी से उसकी ब्याज के साथ साथ मूलधन की वापसी भी सुनिश्चित होती है। व्यापार में संपत्ति व मुद्रा की तरलता को भी यह ध्यान में रखते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।